सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आर ओ के हिंदी के हमने आपको क्लास दिए हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आर ओ के 4 क्लास पड़े हुए हैं। जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको बताए हैं, तो आप ज़रूर आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं और बेस्ट तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर ओ के लिए हिंदी। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको यूपीपी में भी देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आर ओ के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे हिंदी के। देखिए पहला क्या है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द आएंगे आर ओ में। वीडियो शेयर करिएगा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैमनस्य का विलोम क्या होगा। वैमनस्य, देखिए वैमनस्य और सौमनस्य, बी होगा आपका सौमनस्य विलोम। ठीक है, वैमनस्य माने दुश्मनी, इस और सौमनस्य तालमेल का भाव। ठीक है, जिसमें तालमेल बढ़िया हो। लाघव शब्द का विपरीत शब्द बताना है। लाघव, लाघव का विपरीत क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, विस्तार, संक्षेप, लंबा और दीर्घकालीन, इसको समझिए। इसके हिसाब से आपका आ जाएगा विस्तार। लाघव का विलोम क्या आ जाएगा, विस्तार। ठीक, लेकिन लाघव का आपको ये भी होता है, गौरव भी होता है। हमने आपको बताया है ये चीज़ हमारे दूसरे जब आप खोलेंगे प्लेलिस्ट आर ओ हिंदी की, तो उसमें आपको मिलेगा लाघव का गौरव होता है, गौरव भी होता है। ठीक है, तो गौरव, लाघव, गौरव का विलोम लाघव। ठीक है, लाघव का विस्तार भी होता है, लाघव का गौरव भी होता है विलोम। अगला है विमुख का विलोम शब्द बताना है। विमुख का, विमुख का हो जाएगा उन्मुख एवं सम्मुख शब्द विमुख के विलोम हैं। ठीक है, क्या कहा हमने आपसे, विमुख उन्मुख होगा एवं सम्मुख, मतलब उन्मुख और सम्मुख, ये इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, उन्मुख और सम्मुख समानार्थी हैं, इन दोनों का विलोम है विमुख। अगला देखिए, लोक शब्द का विलोम। लोक शब्द का विलोम, लोक का क्या होगा, लोक परलोक होगा। डी विकल्प सरल है। नहीं, देखिए लोक का परलोक। व्यास का विलोम, व्यास का बताइए। व्यास आर ओ में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, व्यास एवं क्या होगा, व्यास और ए होगा, समास। व्यास का विलोम होता है समास। ठीक, तो व्यास का समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। श्वेतांबर का विलोम, श्वेतांबर का विलोम क्या होगा, श्वेतांबर, देखिए श्वेतांबर का होगा दिगंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक, आगे के सेंटेंस बताते हैं। शाश्वत शब्द का विलोम। ठीक, शाश्वत, शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम, देखिए शाश्वत का हो जाएगा आपका क्षणिक। जीवन क्या है, क्षणिक। आत्मा क्या है, आत्मा शाश्वत है, जो ना नष्ट होने वाली चीज़ होती है, जो चीज़ ना नष्ट हो उसको कहेंगे शाश्वत। क्षणिक, एक पल के लिए। व्यष्टि, बहुत अच्छा शब्द है व्यष्टि। व्यष्टि का विपरीत कितना होगा, व्यष्टि का, व्यष्टि, व्यष्टि का देखिए होगा सी विकल्प, समिष्टि। क्या होगा, व्यष्टि का सी होगा समिष्टि। व्यष्टि का समिष्टि, समास का व्यास और समस्त का असमस्त। समास का व्यास हमने आपको बताया ही। विनत का विलोम, विनत का, विनत, विनत का हो जाएगा आपका उद्दत। किसमें दिया है, डी ऑप्शन में होगा, उद्दत हो जाएगा। विनत का उद्दत हो जाएगा। विरत का हो जाएगा निरत। विरत का क्या हो जाएगा, निरत। विरत है तो लिखा है, विरत का निरत। शर्मनाक का विलोम,
हिंदी विद्यार्थियों टफ वाली आएगी आर ओ ए आर ओ में। 60 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन हिंदी वैसे स्कोरिंग होती है, अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन टफ आएंगे। जैसे सर्वनाक का विलोम क्या होगा? सर्वनाक एवं सम्मानपूर्ण परस्पर विलोमार्थक शब्द हैं। कौन सा? सम्मानपूर्ण। सर्वनाक का सम्मानपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक, देखिए पहला ही वाक्य किसमें अशुद्ध है? वह क्या होगा सही? वह अनेक मामलों में, अनेकों नहीं होता है, अनेक। क्या होगा? वह अनेक मामलों में गवाह था। तो यही है। बाकी नूपुर की ध्वनि मनमोहन है, सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो मनीषगण, मेरी बात पर ध्यान दें। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। ठीक, अनेकों नहीं होता है। अनेकों पर एक वाक्य मिल भी सकता है आपको। अनेकों गलत शब्द है, एक का अनेक हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन। आगे चलेंगे। चलिए देखेंगे। मुझे आज खाने का मन नहीं है। अशुद्ध अंश स्पष्ट बताइए। मुझे आज खाने का मन नहीं है, क्या होगा? डी होगा। मन नहीं होती है, मन नहीं होता है, मन होता है, मन होती नहीं है। सरल है वाक्य, टफ नहीं है। शुद्ध वाक्य बताना है। राम रोटी खाया है, गलत है। राम ने रोटी खाया है, नहीं है। राम ने रोटी खाई है या राम ने रोटी खा लिया है, क्या होगा? वाक्य में क्रियागत दोष दूर करने के कारण इसमें क्या? राम ने रोटी खाई है। ठीक, ये होगा आपका सी। राम रोटी खा लिया है, गलत है, सी होगा। राम ने रोटी खाई है, सी होगा। मेले में बच्चा खो गया। मेले में बच्चा खो गया, कौन सा सही होगा? देखिए, बच्चे पर मेला खो गया, गलत है। बच्चा गया खो मेले, बच्चा खो गया मेले नहीं। बच्चा मेले में खो गया, ये सही है। सही क्रम बताना, सही वाक्य, शब्द नाम सही वाक्य बताना है। कौन सा सही वाक्य है? वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह गरीब आदमी था गरीब वह आदमी। दो बचे। वह गरीब आदमी था कि वह आदमी गरीब था, क्या होगा? ए और सी। ए और सी में देखिए क्या होगा। ए और सी में वह गरीब आदमी था कि वह आदमी गरीब था, क्या होगा सही? देखिए सी होगा आपका। वह गरीब आदमी था नहीं, वह आदमी गरीब था। ठीक है, वह आदमी करता है इसमें और गरीब था हो जाएगा। वह इशारा करने के लिए बताया, संकेत करने के लिए कि यह लड़का, वह लड़का। ठीक है, तो यह वह के साथ आदमी लगेगा कि आदमी की ओर इशारा किया गया है कि वह आदमी, इसीलिए आपका सी सही है। वह गरीब आदमी था भी लग रहा होगा आपको, लेकिन गलत है ये वाक्य। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वह आदमी गरीब था। आप समझ गए होंगे इसमें। नेक्स्ट है, आधी रात में सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो किस भाग में गलती है बताना है। किस भाग में गलती है? इसमें देखिए गलती है सोने के कीमत। सोने के कीमत नहीं होती है, सोने की कीमत होती है। आपको भी मालूम होगा, डी विकल्प होगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? देखिए इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी, ऑप्शन होगा आपका डी, अनधिकृत होता है। अनधिकृत, कानूनी रूप से गलत को कहते हैं अनधिकृत। हाँ, ठीक, आप डी ऑप्शन है आपका, नोट कर लीजिएगा। बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी, बी। शुद्ध वर्तनी वाले को एक दो बार लिख लिया करिए। एक की वर्तनी शुद्ध किसकी है? उन्नयन कैसे लिखेंगे? उन्नयन, उन्नयन हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, बी विकल्प। ये वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? देखिए
अशुद्ध वर्तनी आपकी है कौशल्या सही है, ठीक। बल्कि इस वाक्य को आप ऐसे कहें, समझें, शुद्ध लिखें, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं लगाएगा, शुद्ध यहाँ होना चाहिए। तो एक शुद्ध कौन सी वर्तनी? कौशल्या गलत लिखा है, ठीक है। कौशल्या कैसे लिखते हैं? ऐसे तो सिंपल है, आप छोटी चीज़ है, ठीक है। बाई मिस्टेक हमने बता दिया था ये सही। तो कौशल्या आपका गलत लिखा है, मेघनाद गलत लिखा है, मैथिली था में छोटी की मात्रा नहीं होगी, मैथिली होता है, ठीक। राहुल संकृत्यायन आपका सही है। तो शुद्ध बता पूछा गया है, आपका डी होगा विकल्प। अच्छा, कौन सा वाक्य अशुद्ध, कौन बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा वाक्य है? यह एक गंभीर समस्या है, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक। वह घर गया, ये भी शुद्ध है। मैंने राम से पूछा, ये भी शुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी के स्थान पर क्या होना चाहिए बताइए? मुझे बड़ी भूख लगी है। देखिए, बोलने में तो आप कह सकते हैं मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन जब हिंदी व्याकरण की बात हो जाएगी तो आप मुझे बड़ी भूख नहीं कहेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक। बहुत आएगा, तो ये वाक्य आपका बी नंबर वाला गलत है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश जाने से दुखी हो। पति गया है परदेश, पत्नी है दुखी, तो उस दुखी स्त्री को क्या कहेंगे? तो उस दुखी स्त्री को कहेंगे हम क्या? इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, क्या? वियोगिनी, वियोगिनी हो जाएगा, ठीक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहेंगे? जो अच्छी तरह जिसकी व्याकरण है उसको कहेंगे ए, व्याकरण। ये हो जाएगा व्याकरण, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक। मोक्ष की काम करना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहेंगे? देखिए, मुमुक्षु बोलते हैं, क्या? सी होगा। मोक्ष की कामना करने वाले को बोलेंगे मुमुक्षु। माँ में छोटा की मात्रा, फिर माँ में छोटा की मात्रा, फिर छा में छोटा की मात्रा। इसी तरह एक और शब्द देख लीजिए, मुमूर्षा बोल लिखा है हमने, मुमूर्षा। तो मुमूर्षा क्या होता है? मुमूर्षा मतलब जिसकी मरने की इच्छा हो, जैसे जिजीविषा है ना, जिसकी जीने की इच्छा है और जीना चाहता है, वैसे मुमूर्षा। ये अच्छे शब्द हैं। देखिए, मुमुक्ष है, मुमुक्षु और मुमूर्षा, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग सकते हैं। मुमुक्षु मोक्ष चाहता है, अब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहता है तो कहेंगे मुमुक्षु कहेंगे, और जो मरना चाहता है उसके लिए होगा मुमूर्षा। बहुत से लोग होते हैं कम बोलते हैं, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी, ठीक। अधिक बोलने वाले को वाचाल। एक बार किसी बात को दोहराते रहना, एक ही बात को दोहराते रहने क्या बोलेंगे हम? इसको कहेंगे एक बार कही बात को दोहराते रहना, ठीक है। उसके लिए शब्द होता है आपका, देखिए ये हो सकता है नया हो आपके लिए, ये सी है ऑप्शन, ठीक। शायद इससे पहले आपने ना सुना हो। पिष्ट पेषण है, पिष्ट पेषण बोलेंगे किसी बात को बार बार दोहराते रहना, ऑप्शन नंबर सी। जो कठिनाई में समझने योग्य है, कठिनाई में जो चीज़ समझने योग्य है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हो जाएगा क्या? हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दुर्बोध हो जाएगा, दुर्बोध, जो चीज़ कठिनाई में से समझने योग्य हो। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि, पांडुलिपि का अर्थ क्या होगा? देखिए, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को कहते हैं पांडुलिपि। नेक्स्ट देखेंगे प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? प्रज्ञाचक्षु की परिभाषा क्या होगी? ये परिभाषा होगी, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र है, इसको कहेंगे प्रज्ञाचक्षु। जो किसी बात या उक्ति को उचित सोच ले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा शब्द? वो शब्द होगा आपका सी, प्रत्युत्पन्नमति, सी होगा। किसी बात से या उक्ति को तुरंत सोचने वाले को बोलेंगे प्रत्युत्पन्नमति। इंपॉर्टेंट है,
प्रज्ञाचक्षु याद कर लीजिए, प्रत्युपन्नमत याद कर लीजिए। ये आपकी शब्द शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है। मध्य रात के समय क्या कहते हैं? ये कहते हैं मध्य रात का समय को कहते हैं क्या? निशीथ। निशीथ बोलते हैं मध्य रात का समय। भभूत का तत्सम तद्भव देखेंगे थोड़े। तत्सम भभूत का किसे कहेंगे? विभूति। भभूत का विलोम विभूति। मुकुट शब्द निम्नलिखित में किस कोटि का है? मुकुट शब्द किस कोटि का है? मोर और मुकुट परस्पर तद्भव व तत्सम रूप हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दीठ। ये दीठ, दीठ का तत्सम रूप होगा आपका डी, दृष्टि। दृष्टि दीठ का तत्सम रूप है। ठीक, अगला पलंग शब्द का तत्सम रूप। पलंग, पलंग तद्भव है, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? सी ऑप्शन है पर्यक। पर्यक इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है शब्द? देखिए ये पानिप, पानी शब्द है ना, पानिप। ये पानिप एवं पानी ये क्या है? तद्भव और तत्सम है। सी ऑप्शन होगा आपका। कौन सा शब्द तत्सम है? नेह, तपसी, दाख, निम्ब और में। देखिए सी निम्ब शब्द है, निम्ब। तो नीम शब्द होता है तद्भव, जो प्रयोग होता है वर्तमान समय में, और इसका संस्कृत रूप क्या है? निम्ब। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नया का तत्सम रूप, नया का होगा क्या होगा? नया शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नया का होगा देखिए नव्य। नूतन नहीं होगा, नवल नहीं है, नवीन नहीं है, क्या है? नव्य। नव्य शब्द क्या है? तत्सम है, नया तद्भव है। नेक्स्ट है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है? विशेष किस चीज? तो अशोक का कठोर हृदय है ना, हृदय। तो कठोर क्या चीज़ है? कठोर है आपका हृदय, तो कठोर हृदय है। इसमें आपका होगा सी विकल्प। ये कठोर हृदय दिया हुआ ना, इसमें जो हृदय शब्द है आपका विशेष है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का? मीठा किस चीज़ की क्या है? मीठा एक गुण है, बी विकल्प है आपका। देखिए एक इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है। अच्छा देखिए लाडला विशेषता है और लजीला विशेषता है आपकी। लापता एक विशेषता है, लापता व्यक्ति। ठीक, लाडला बेटा। ठीक, लांछन, लांछन शब्द है, ये विशेषण नहीं है, सी विकल्प होगा आपका। इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है, पर हमने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, आपको बताया ना लांछन सी है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है कौन सा? घरेलू, उपार्जन, चक्षु और उपनिवेश। देखिए घरेलू और घर परस्पर विशेषण विशेष हैं। घरेलू घर, तो आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ये विशेषण घरेलू महिला। ठीक, तो महिला संज्ञा है, विशेष है, और घरेलू शब्द क्या है? ये विशेषण है। ठीक, बाकी किस कोई उपनिवेश, चक्षु, उपार्जन ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बताता है। हवा धीरे धीरे चल रही है, तो चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे, आपका हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्या है? निम्न से विशेष पद है। विशेष पद बताना इसमें कौन सा है? विशेष पद, इसमें देखिए उमा विशेष पद है, जबकि अन्य विशेषण है, कालिया विशेषण है, महिमा विशेषण है, मधुरिका विशेषण है। ठीक, उमा शब्द विशेष से है। ठीक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर होता है।
इस वाक्य में हैं बताने कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। विशेषण और विशेष बताने हैं। देखिए समुद्री सांप, देखिए इसमें है समुद्री सांप, हम बता रहे थे आपको समुद्री सांप। देखिए विशेषता कौन सी है, समुद्री विशेषता है और घातक विशेषता है और कीमती विशेषता है, यानी कि 3 विशेषण होंगे आपकी विशेषता जो बताते हैं विशेषण। ठीक, 3 विशेषण होंगे और विशेष्य कितने हैं, सांप है यानी 1 नंबर, ठीक, और जहर 2। 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं इस वाक्य में। ठीक, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुने। क्रिया विशेषण अव्यय बताना है तो इसमें होगा आपका सी, क्या, अधिक मत बोलो, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, विशेषण बताने हैं। देखिए वाक्य में कौन कौन से विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं आपके, देखिए ध्यान से, अंतिम विशेषता है, ठीक, और कौन से हैं, सर्वोच्च विशेषता है, और कौन से हैं, ध्येय विशेषता, ध्येय, ये 3 विशेषण हैं, सर्वोच्च और ध्येय दोनों सौंदर्य का की विशेषता बता रहे हैं ना कि ध्येय और सर्वोच्च, तो कितने, 3 विशेषण है इसमें। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक, मात्रा जिसमें बताई गई है, किसमें मात्रा बताई गई है, बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, ए विकल्प आपका। हवा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए अनल नहीं है, अनल का क्या होता है, अग्नि, ठीक, बी विकल्प आपका हो जाएगा। अनल अग्नि होता है, बाकी अनिल हवा है, मारुत हवा है और पवन हवा है, विकल्प आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसी तरह से है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन त्रुटिपूर्ण कौन है। अच्छा, बसंत के 4 पर्यायों में एक गलत है। देखिए आपका बसंत के पर्यायवाची ऋतुपति है, मधुमास है और कुसुमांकर है। कांतार बसंत का पर्यायवाची नहीं है आपका। ठीक, कांतार किसका है, कांतार है वन, जंगल, कानन। ठीक, कांतारा मूवी में भी आपने देखा होगा ना, जंगल, तो कांतार का अर्थ क्या होता है, वन। स्थिर शब्द का पर्याय है, स्थिर शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये है आपका अडिग सी। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, प्रतारक ये पर्यायवाची है आपका किसका, जालसाज का, ठग का, ए ऑप्शन है। प्रतारक नोट कर लीजिए, ना मालूम हो थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। प्रतारक अर्थात ठग है, प्रवंचक भी एक बोलते हैं इसको, ठग को प्रवंचक। ठीक, ठग है, प्रवंचक है, अड़ीमार है, जालसाज है, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मोक्ष का पर्यायवाची, मोक्ष का है देखिए निर्वाण, क्या, ए विकल्प होगा, मोक्ष का निर्वाण। कौन सा एक घर का पर्यायवाची, घर का कौन सा पर्यायवाची होगा, घर का पर्यायवाची होगा आपका ए अयन, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सौदामिनी का पर्यायवाची है, सौदामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा देखिए आपका सी विकल्प, क्षण प्रभा। ठीक, सौदामिनी क्या होती है, विद्युत को कहते हैं, बिजली को कहते हैं, तड़ित को कहते हैं क्षण प्रभा। ठीक है, चपला, विद्युत, दामिनी, क्षण प्रभा, चपला है ना, ये बता रहे ना, तड़ित है, सौदामिनी है, दामिनी है, दामिनी सुना होगा नाम आपने, दामिनी बिजली, क्षण प्रभा, सौदामिनी, तड़ित। धूल का पर्यायवाची बताना, धूल का पर्यायवाची होगा आपका क्या, रेणु, रेणु को धूल कहते हैं, रेणु आपको पता होना हो शायद, रेणु लिख लीजिए, रेणु मीन्स धूल। ये विद्यार्थियों, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वीडियो एग्जाम में आया था प्रश्न,
ये शाखामृग, ठीक है, शाखामृग। तो शाखामृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? शाखामृग का अर्थ होता है वानर, ठीक। वानर होता है, कपी है, मरकट भी कहते हैं, मरकट, मरकट है, कपीश है, कीस है, कपी है, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? शाखामृग मीन्स वानर। चंद्रिका का पर्यायवाची, चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रिका का पर्यायवाची होगा कौमुदी, ज्योत्सना, चांदनी, ये सब होगा किसका? चांदनी का पर्यायवाची, सी ऑप्शन है। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको 60 क्वेश्चन बताए, अच्छे क्वेश्चन थे, नोट करिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम इसी तरह आपको ज्ञान देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।